क्वेश्चन कहता है लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल लेबर किसको कहेंगे? सिंपल सी बात है, सबको याद होगा नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन क्या होता है। चलिएगा आंसर देना है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पहला ऑप्शन है यहां पर है ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस, सेकंड ऑप्शन है फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलेंगेशन, और डी ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर आपको देना है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है लेबर प्रोसेस चल रही है या लेबर प्रोसेस हो गई है, उसके अंदर अपन नॉर्मल लेबर कब कहेंगे? लेबर प्रोसेस हुई है और उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी कि हम उस लेबर को नॉर्मल लेबर कंसीडर कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है फटाफट से। पहला ऑप्शन आपका ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियसली, सेकंड ऑप्शन है फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स पोजीशन, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। उम्मीद है सभी को याद है, उम्मीद है सभी सही कर पाएंगे, तो फटाफट से इसका आंसर करेक्ट कर दीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा यहां पर अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है नॉर्मल लेबर की। किसकी? नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। तो सबसे पहला माइंड में आपको सेट ये हो जाना चाहिए माइंड में कि नॉर्मल लेबर है मतलब कि टर्म कंडीशन पे लेबर हुआ है। किस कंडीशन में? टर्म कंडीशन में। सबसे पहला माइंड में यही आना चाहिए, टर्म कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी जी? टर्म कंडीशन। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए कि टर्म कंडीशन कौन कौन सी होती है। टर्म कंडीशन कौन सी होती है तो आपको याद होना चाहिए टर्म कंडीशन मतलब कि 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक का जो जेस्टेशनल पीरियड होता है ये आपका टर्म कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। 37 से लेकर 42 वीक्स आपके जो है गेस्टेशनल पीरियड के यानी कि प्रेगनेंसी के, उसको कहा जाता है टर्म कंडीशन में। अगर बात करें कि 37 से कम है यानी लेस देन 37 है तो उसको प्री टर्म अपन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्री टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री टर्म कहेंगे। अगर 42 के बाद की बात है यानी मोर देन है, क्या है जी? मोर देन है, तो फिर इसको पोस्ट टर्म कहेंगे। तो तीनों कंडीशन यहां पर आपको याद होनी चाहिए। टर्म कंडीशन है, टर्म कंडीशन है मतलब 37 से लेकर 42 के बीच में, बिटवीन होनी चाहिए, यह टर्म कंडीशन होगी। अगर बात करें 37 से कम हो जाए तो उसको प्री टर्म कहेंगे, अगर 42 वीक से ज्यादा हो जाए तो उसको पोस्ट टर्म कहेंगे। तीनों कंडीशन आपको यहां पर याद होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल लेबर की, और नॉर्मल लेबर की कंडीशन कब कहेंगे? जब गेस्टेशनल पीरियड कितना होगा सर? 37 से लेकर 42 के बीच में होगा, between 37 week to 42 weeks, that consider is टर्म कंडीशन। याद रखिएगा। तो अगर नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है तो कंडीशन कौन सी होगी सर? सर कंडीशन होगी उसकी टर्म कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इस ऑनसेट की, लेबर के ऑनसेट की, अगर लेबर का ऑनसेट की बात करें तो लेबर का ऑनसेट स्पॉन्टेनियसली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीटोसिन यहां पर इंजेक्ट नहीं करवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर इंडक्शन नहीं करवाया जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, दैट इज अ नॉर्मल लेबर, ठीक है। तो दो कंडीशन होगी, टर्म कंडीशन होनी चाहिए और लेबर के अंदर जो ऑनसेट होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है यानी ऑटोमेटिकली होना चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशन है आपको याद रखनी है, फीटस का जो प्रेजेंटेशन होगा, फीटस का जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होना चाहिए जी? वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलेंगेशन, बिना किसी देरी के लेबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको भी अपन क्या कहेंगे जी? नॉर्मल लेबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल लेबर कहेंगे। और एक फोर्थ कंडीशन, एक और कंडीशन आपको याद रखनी है, नो कॉम्प्लिकेशन। नो कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ना तो फीटस को होना चाहिए ना मदर को होना चाहिए। अगर मदर को और फीटस को दोनों को ही किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, दैट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लेबर हुआ है। और नॉर्मल लेबर के लिए जनरली अपन टर्म काम में लेते हैं यूटोशिया। क्या काम में लेते हैं जी? यूटोशिया अपन काम में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल है तो फिर उसको डिस्टोशिया अपन कहेंगे, और एबनॉर्मल है डिस्टोशिया अपन कह रहे हैं तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी जी? अपोजिट हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यानी नॉर्मल कंडीशन की जो कंडीशंस मैंने बताई है, ये कंडीशन में किसी ना किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन अगर रहेगी तो फिर उसको एबनॉर्मल लेबर अपन कंसीडर करते हैं, उसको नॉर्मल लेबर कंसीडर नहीं करते। तो नॉर्मल लेबर के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हुई है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो इससे रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन सी कंडीशन। पहली कंडीशन है टर्म कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ऑनसेट स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन है, वो वर्टेक्स होना चाहिए, यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए लेबर। लेबर बिना प्रोलोंगेशन किए, बिना देरी किए कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, तो बिना कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हुए अगर लेबर हुआ है, दैट हम कहेंगे कि नॉर्मल लेबर हुआ है। अगर ये सारी कंडीशन शामिल हैं तो हम क्या लगा देंगे ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारी कंडीशन अगर फॉलो की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो लेबर कौन सा हुआ है, नॉर्मल लेबर हुआ है। लेबर की प्रोसेस कैसी रही है, नॉर्मल हुई है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।